सभी को मेरा नमस्कार। पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट करने के बाद अब हम पार्ट 3 में आए हैं, जो कि गांधी जी की लाइफ इंडिया में रही, गांधी जी के जितने भी काम थे, कंट्रीब्यूशन थे 1915 के बाद, वो यहाँ पे सारे हमने रिकॉर्ड किए हैं आपके लिए। तो 1915 में गांधी जी इंडिया आए और कहाँ पे उन्होंने लैंड किया? बॉम्बे में, जो कि आजकल मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ था 9 जनवरी 1915 को। क्योंकि गांधी जी वापस आए थे अपने देश, तो इसे हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं 9 जनवरी को। तो जैसे वो आए, उन्होंने सबसे पहले कोचरब में सत्याग्रह आश्रम रेंट पे लिया, और ये जगह जो है अहमदाबाद में है। और ये जो सत्याग्रह आश्रम था, ये किसकी तर्ज पे उन्होंने बनाया था? जो अपने आश्रम उन्होंने फिनिक्स, याद करो पिछले लेक्चर में बताया, फिनिक्स 1904 और टॉलस्टॉय 1910 में बनाया था। तो याद रखिएगा, जो सत्याग्रह आश्रम था ये क्योंकि रेंटेड था, तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया साबरमती रिवर के किनारे पे, और उस आश्रम का नाम भी साबरमती आश्रम बन गया। और ये दोबारा से क्वेश्चन आया है, उनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा टाइटल दिया था। किसे? मोहनदास करमचंद गांधी जी को। 1917 में सबसे पहले उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। बट ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये उनका फर्स्ट नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में कर चुके हैं। बट अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो यस, ये पहला मूवमेंट था, फर्स्ट सत्याग्रह था। तो ये हुआ क्या कि एक राजकुमार शुक्ला नाम के फार्मर थे बिहार के, जो महात्मा गांधी जी को मिले, और उन्होंने चंपारण में हो रही जातियों के बारे में उन्हें बताया। तो चंपारण ये एक जगह है जो कि बिहार में है। वहाँ पे क्या होता था? 3 कठिया सिस्टम था। 3 कठिया का मतलब ये है कि अगर आपके पास 20 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें से 3 एकड़ में आपको इंडिगो प्लांटेशन करना ही करना है। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि जो सबसे फर्टाइल एरिया होता था, उस एरिया उस पर्टिकुलर 20 एकड़ का, वो उस 3 एकड़ में इंडिगो की प्लांटेशन करने के लिए आपको बाध्य करते थे। तो राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि आप आएँ और हमारी हेल्प करें। तो इसे याद कैसे रखना है डेट को? 1917 को। बहुत ही सिंपल है बेटा, ये सत्याग्रह, सत्या 17, सत्या 17, 17 सत्या, तो 1917। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। सेकंड, 1918 में एक तो उन्होंने अहमदाबाद में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए स्ट्रगल किया, और दूसरा उन्होंने फार्मर्स के लिए, वो भी गुजरात में ही एक जगह है खेड़ा, वहाँ पे स्ट्रगल किया, इसीलिए उसका नाम खेड़ा सत्याग्रह पड़ गया। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं टेबल बना के। देखिए, चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह तो 1917, राइट। किसके अगेंस्ट? 3 कठिया सिस्टम के अगेंस्ट। तो ये उनका इंडिया का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। तो ये इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट था। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुई, वो किस इशू पे हुई कि जो उस समय अकाल पड़ा था, तो जो वर्कर्स हैं वो क्या कह रहे थे कि अकाल पड़ा है, उसके लिए बोनस दिया जाए, और कम से कम 35% हाइक सैलरी में मिलनी चाहिए। तो जब हंगर स्ट्राइक पे महात्मा गांधी जी वहाँ पे बैठे, तो उनकी ये मांगे मान ली गई, और 35% सैलरी हाइक भी मिला वहाँ के वर्कर्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी महात्मा गांधी जी की 1918 में, और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ। और ये जो खेड़ा सत्याग्रह है, ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1919 में एक तो रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट में क्या था कि आपको डिटेन किया जा सकता है बिना किसी ट्रायल के। तो 2 साल तक अगर आपका ट्रायल भी नहीं हो रहा है, तो आपको जेल में बंद करके रखा जा सकता है। तो क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो गई थी, तो उसको रोकने के लिए ये सारे एक्ट उस समय लाए गए, तो जिससे कि जनता के बीच में बहुत ज़्यादा रोष था। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, जो कि अमृतसर में हुआ, और जनरल डायर आपको याद होगा, उन्होंने ये किया था। तो ये हुआ है 13 अप्रैल को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की कहानी ये थी कि जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सत्यापाल थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के अगेंस्ट जो वहाँ की जनता थी, वो उन्होंने प्रोटेस्ट कर रही थी, इकट्ठा हुई थी, और
उन निहत्ती जनता के ऊपर जनरल डायर ने गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया और ये बहुत बड़ा हत्याकांड उस समय का वहाँ पे हुआ। इस इवेंट से आहत होकर महात्मा गांधी जी ने 12 दिन का फास्ट लिया था 1919 में ही, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसे भी वापस लौटा दिया था। और इतना ही नहीं, जो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर थे केतर शंकरन नायर, उन्होंने भी वहां से रेजिग्नेशन दे दिया। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट है ये किससे रिलेटेड है, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड है। 1919 में यंग इंडिया नाम का वीकली पेपर महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ। आप देख रहे होंगे 1919 में कितनी सारी चीजें हुई हैं, अभी भी चली रही हैं। तो ये उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी जिसे हमने कहा खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे इंडिया में वो थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। वर्ल्ड वॉर 1 में तुर्की की डिफीट हुई, जो ब्रिटिशर्स हैं वो जीत गए, तो उन्होंने बहुत हार्श टर्म्स ऑफ ट्रीटी उनके साथ साइन की और उसको मुस्लिम वर्ल्ड ने और पर्टिकुलरली उस समय तुर्की ने भी एज ए इंसल्ट अपनी लिया। तो उसी के अगेंस्ट ये खिलाफत मूवमेंट वगैरह चल रही थी। तो गांधी जी ने भी इस खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया, प्राइमरली बिकॉज वो चाह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो उस करके उन्होंने ये किया। और जो ये ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस है ये 1919 में दिल्ली में हुई। फिर तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। कोऑपरेशन मूवमेंट, इसे कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पे कोऑपरेशन, ये राशन है, खाने की बात हो रही है और 20 नान हमें खाने हैं। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सेशन में महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन प्रपोज किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन प्रपोज किया। और आपको याद रखना है, और मैंने शायद जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो वीडियो बनाई है उस पर भी आपको बताया है कि जो 1920 है, 1920 में लाला लाजपत राय जी इस सेशन को चेयर कर रहे थे। वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1920 में। 1919 में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो रॉलेट एक्ट हो, चाहे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो या फिर खिलाफत मूवमेंट हो, उन सभी ने जन्म दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज बन रही है, एक चेन है आगे तक जो जा रही है, राइट। तो इसी के चलते गांधी जी ने अपने 2 मेडल वापस किए जो कि उन्हें मिले थे। एक मिला था साउथ अफ्रीकन वॉर मेडल, सेकंड जो केसरे हिंद गोल्ड मेडल उन्हें मिला था, ये वापस किए। किसे वापस किए? उस समय के वॉइसरॉय को। तो 1920 में कौन वॉइसरॉय था? लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। तो ये रिमेंबर करने के लिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पे हिंट। रॉलेट एक्ट हुआ 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, खिलाफत मूवमेंट 1919, और इन तीनों चीज़ों ने जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जन्म दिया। तो 2 साल के बाद ही ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको स्थगित करना पड़ा। अदरवाइज हो सकता है कि ये बहुत आगे भी चलता और इसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत पॉजिटिव भी आते हैं, पर स्थगित करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो चोरा चोरी की घटना हुई, चोरा चोरी में जो जनता थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गई और उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया, जहाँ पे 3 सिविलियन और 22 पुलिसमैन जिंदा जल गए। तो महात्मा गांधी जी का नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा धक्का लगा इस इवेंट से। तो इस करके उन्होंने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसको बंद कर दिया। ये घटना हुई चोरा चोरी की 5 फरवरी को। तो हर चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है बेटा। 2 सेम है, चोरा चोरी के सी भी सेम है, कुछ ना कुछ हिंट हर जगह आपको रहेगा। थोड़ा सा अटेंशन पे करेंगे तो कभी चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो 1924 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 24 में वो पहली बार और लास्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरपर्सन भी रहे थे हमारे महात्मा गांधी जी। तो एक तो ये चीज़ है, मैंने उत्साह में आके आपको पहले बता दिया। पर 1924 में जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए 20 डेज का फास्ट लिया था, कहाँ पे? दिल्ली में। किसके घर में? मौलाना मोहम्मद अली के घर में। क्यों लिया गया था? क्योंकि इससे पहले हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा दंगे वहाँ पे शुरू हो गए थे।
और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बेलगाम वाला सेशन था जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन को महात्मा गांधी जी ने चेयर किया था। सो 1929 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारे देश के हिसाब से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1929 में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसमें हम डोमिनियन स्टेटस की मांग अब नहीं कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस होता है बेटा कि जो माई बाप है वो अंग्रेजी रहेंगे और जो नीचे का राज पार्ट है वो इंडियंस को दे दिया जाएगा। अब वो नहीं था। पहले हम नेगोशिएटिंग टेबल पे थे, हम सोचते चलो इतना भी दे दें तो बहुत है हमारी जनता के लिए, क्योंकि इंडियंस इंडियन के लिए ज़्यादा अच्छा सोचेंगे। और अब ऐसा नहीं था। अब उन्होंने कहा हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और जो ये सेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और दिसंबर 31 को 1929 ट्राई कलर हमारा तिरंगा झंडा जो है उसको लहराया गया। उस समय हमारा तिरंगा झंडा इस तरीके का होता था, यहाँ पे अशोक चक्र की जगह ये वाला चरखा होता था। और ये जो हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1930 को हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। और यही रीज़न है बेटा, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और उनकी कमेटी ने बनाया वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। पर क्या रीज़न है कि उसको उन्होंने पूरे तरीके से इनेक्ट या इन्फोर्स नहीं किया। 26 जनवरी 1950 का वेट क्यों किया? यही रीज़न है, क्योंकि 26 नवंबर ना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर 1929 की ये घटना देखी जाए तो 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए उन्होंने वेट किया और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। तो दोनों इवेंट को अगर आप रिलेट करेंगे तो इसको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। 1930, अब ये जो 1930 है यहाँ पे अपनी 11 डिमांड्स महात्मा गांधी जी ने उस समय के वॉइस रॉय को प्रपोज की, उस समय के वॉइस रॉय को दी। तो वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, कि नमक के ऊपर हम टैक्स नहीं देंगे। और ऐसी ऐसी 10 और डिमांड्स भी थी, जिसको कि लॉर्ड इरविन ने कंप्लीटली सिरे से नकार दिया। तो ये तो एक तरीके की धमकी थी कि भाई हम ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने जा रहे हैं, तो नहीं एक्सेप्ट किया तो हमने कर दिया। तो उस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और वो किस फॉर्म में स्टार्ट हुआ? डांडी मार्च के रूप। तो डांडी मार्च कब हुआ? 30 में 1930 में। कब स्टार्ट हुआ? ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक ये चला। 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी चले थे। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और डांडी जाना था। टाइम कितना लगा उन्हें? 24 दिन लगे। कितना दूर था? 241 माइल्स। और अगर आप किलोमीटर्स की बात करें तो 385 किलोमीटर्स था। अब आप कहोगे सर वो जो फोटो में दिखाते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स दिखाते हैं। चले वो अपने 78 फॉलोअर्स के साथ थे, बाकी बीच में जो जो लोग आते गए बस कारवां बनता गया, उनके साथ जुड़ते गए आगे आगे। तो 6 अप्रैल को जब वो वहाँ पहुँचे उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। मतलब सिंपल था कि कोई भी इंडियन जो है वो नमक नहीं बना सकता, तो वो गए वहाँ पे समुद्र के किनारे, पानी इकट्ठा किया और नमक बना दिया। तो सॉल्ट लॉ ब्रेक हो गया। ये जो सॉल्ट का वेयर हाउस था धारसना में, वहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया, वहाँ अंदर जाने की कोशिश की, जो कि जहाँ पे इन्हें रोक लिया गया। तो ये बाहरी धरने पे बैठ गए, तो इन्हें अरेस्ट कर दिया गया।